क्या आपने कभी सोचा है पत्थरों पर खुदे कुछ प्रतीक भी हमारे भविष्य की बात करते हैं? यह कहानी नहीं, यह रून्स हैं जो हजारों साल पुराने रहस्य में भविष्य की बात करते हैं और हमारे मन और आत्मा को भी पहचानते हैं। नमस्कार, मैं दिया शर्मा और आप देख रहे हैं एचवीएन न्यूज का स्पेशल पॉडकास्ट, जहां हम आज बात करने वाले हैं रून्स पर या प्रतीकों के भविष्यवाणी। और इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य डिम्पल जी, जो हमें बताएंगी कि कैसे प्रतीक ब्रह्मांड के गुप्त संदेश बनकर हमारे भविष्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं आचार्य डिम्पल और टैरो रीडर हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और रून्स में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि है, तो रून्स के लिए कई चीज़ें मैं करती रहती हूँ, तो रून रीडर भी हूँ मैं। रून्स आखिर है क्या मैम? रून्स कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स हैं जिनका हर बहुत सारे चीज़ों में मतलब होते हैं, ठीक है। 24 टोटल जो होते हैं रून्स होते हैं, रून्स के सिंबल होते हैं। सिंबल्स के बिहाफ पर हम सिंबल्स को जानकर सामने वाले के बारे में पता भी लगा सकते हैं, और कभी कभी हम वो आकृति देख लेते हैं, सिंबल देख लेते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारे सामने क्या आने वाला है, मतलब थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है। ये भी एक मैजिक है इसमें। तो 24 सिंबल्स का एक सेट है जिसमें एक खाली रून होता है। टोटल 25 रूनिक सिंबल हम कंसीडर करते हैं और इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो हमने पुरानी क्या मतलब विदेशी पिक्चरों में बहुत देखा है। थॉर एक कैरेक्टर होता है, तो थॉर ही इस चीज का मतलब स्टार्टिंग जहां से हुई है उसको बोलते हैं नॉर्स मैथडोलॉजी है, ये मेथड है, नॉर्स मेथड है ये, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो नॉर्स मैथोलॉजी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। रून्स रीडिंग, इसी में रून्स आते हैं, रून्स रीडिंग और रून्स स्पेल कास्टिंग, ठीक है। ये बहुत पुरानी एक कला है। मैं मैजिक तो नहीं कहूंगी बिकॉज आई डोंट बिलीव इन मैजिक काइंड ऑफ थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज को साइंस से हम जोड़ सकते हैं। कोशिश यही होती है कि बिकॉज सारा ही एनर्जी गेम, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि ये दो चीजें हैं, पहली बात तो रून्स रीडिंग होती है। रून्स रीडिंग में ये होता है कि सिंबल्स के थ्रू सामने वाले की एनर्जी, जैसे टैरो में मैंने बताया था कि टैरो में हम सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट करके हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ऐसे ही रून्स है, रून्स जो होते हैं सांकेतिक होते हैं, मतलब संकेत मिल जाता है उससे। वो बहुत सारी स्टोरी नहीं बताएंगे आपको, लेकिन वहां तक आपको ले जाएंगे जिससे आप सामने वाले के बारे में पता लगा सकते हो, ठीक है। तो रून्स रीडिंग ये हो गया। रून्स के भी स्प्रेड निकलते हैं जैसे टैरो के निकलते हैं, ठीक है। टैरो के स्प्रेड्स निकलते हैं, वैसे ही रून्स के स्प्रेड निकलते हैं। एक खाली होता है, बहुत सारी चीजें हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ये हो गई रून रीडिंग, बहुत लोगों को पता नहीं है, ठीक है। अब होता है कि टैरो सबसे पुराना है या रून सबसे पुराना है, तो मैं मानती हूँ कि रून्स जो है ओल्डेस्ट मेथड है एक ऑकल्ट को अप्रोच करने का, ठीक है। इसमें ब्लैक और व्हाइट मैजिक दोनों ही हम कंसीडर करते हैं कि हम दोनों ही इसके थ्रू कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। हाँ, कर भी सकते हैं ठीक है। तो और दूसरा पार्ट जो आता है इसका होता है स्पेल कास्टिंग, ठीक है। रून स्पेल कास्टिंग भी बहुत मायने रखता है। जैसे कुछ ऐसे इसमें सिंबल होते हैं, जैसे जीरा हो गया, ठीक है, और उरूस हो गया, किसी को हेल्थ के लिए चाहिए, कनाज हो गया। तो इस टाइप के जो सिंबल्स हैं, सारे ही सिंबल बहुत ऐसे होते हैं। तो किसी को अगर बना के दे दिया जाए, जैसे कि हम इंडियंस हैं, हम लोग भोजपत्र यूज करते हैं। भोजपत्र में उसके गोत्र के साथ, मतलब मेथड तो पूरा नहीं बता पाऊंगी मैं, भोजपत्र में उसके कुंडली के हिसाब से, या कुंडली नहीं भी लो तो उसके गोत्र पूरे नाम के अकॉर्डिंग अगर हम वो इनग्रेड करके उसको दे दिया जाए, है ना, तो वो एक स्पेल कास्टिंग हो जाती है। वो उसी तरीके से काम करता है जैसे कोई एक बहुत पावरफुल तावीज काम करता है, ठीक है। तो ये एक मैजिक हो गया। अब इसको करने का तरीका है,
मतलब दो पूर्णमासी और अमावस्या। अमावस्या के बाद अगर हम इसको करते हैं तो कंसीडर करते हैं कि वाइट मैजिक हो रहा है, कि किसी का भला करने के लिए हमने दे दिया कि जा तेरे घर में बरकत रहेगी, शादी जल्दी हो जाएगी, हेल्थ खराब है तो हेल्थ ठीक हो जाएगी, रिलेशनशिप नहीं चल रहे तो रिलेशनशिप चलने लग जाएगा। तो वो हमने एक ऐसा एक वो बनाया, चार्म बनाया और उसको दे दिया। अच्छा मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको कट कर रही हूँ बीच में, बट मैंने जहां तक सुना है कि अमावस्या के बाद जो होता है वो ब्लैक मैजिक होता है, और पूर्णमासी से पहले जो वो करवाया जाता है वो शायद व्हाइट मैजिक में इंक्लूड होता है। जो पूर्णमासी के बाद से मीन्स जब चांद घटना शुरू हो गया, सो एक नेगेटिविटी क्रिएट होनी शुरू हो गई है। ये हर चीज में होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हम बहुत मानते हैं हमारे इसमें। तो जब पूर्णमासी के बाद तो चांद घट रहा है ना, तो जब आप बैड डेज में करोगे तो वो ब्लैक मैजिक कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। और ब्लैक मैजिक इज रबिश, मतलब ऐसे कुछ बनाया और के घर में डाल दिया, ये ब्लैक मैजिक है। तो ऐसे नहीं होता, बट ऐसा मानते हैं कि ऐसे। जैसे ब्लूटूथ का साइन है, अगर आप देखो तो बरकाना और कनाज मिलके, ठीक है, ब्लूटूथ बना है। एक बहुत लॉजिक सी बात है। बरकाना एक सिंबल होता है रून्स का, और कनाज एक सिंबल होता है। दोनों को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो बन जाता है ब्लूटूथ का साइन, वो क्रिएट हो जाता है। तो ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ यही होता है ना, जैसे ही वो ब्लूटूथ ऑन होता है तो हम कनेक्ट करने लग जाते हैं। बिकॉज टॉर्च अगर आप देखोगे वो ऐसे होती है, और कनाज का सिंबल भी ऐसे होता है। तो बरकाना, बी फॉर बरकाना, ठीक है, बी इज लाइक दैट। और फिर यहाँ पे अगर लग गया तो अगर आप देखो बरकाना और कनाज अगर मिला देते तो ब्लूटूथ बन गया। तो ब्लूटूथ जैसे ही हम ऑन करते हैं वैसे ही हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब एक लॉजिक है। तो इस तरीके से ये रूल्स मैजिक काम करते हैं। तो इंटरेस्टिंग है ये बहुत ज्यादा। मैम जैसे अभी हमने शुरुआत में ही बताया कि पत्थरों पर कुछ साइंस होते थे, तो रियलिटी में कोई सिंबल होता है या वो नॉर्मली साइन होते हैं बस? नहीं, ये सिंबल ही होता है। और देखो रून सिंबल्स कैसे क्रिएट हुए, दैट इज अनदर हिस्ट्री, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं, तो वो ऐसे काम करते हैं। पहले के टाइम में क्या था कि लकड़ी के गुटकों में, है ना, वो सिंबल ड्रॉ कर देते थे। अब क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग क्या करते हैं, रेकी करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो क्रिस्टल्स यूज करते हैं, बिकॉज आज के टाइम में हम क्रिस्टल्स बहुत यूज करते हैं। तो वो क्रिस्टल्स के 24 क्रिस्टल 25 क्रिस्टल लेके वो रूल्स जो है उसमें इनग्रेड करा दिए जाते हैं। तो दो काम इकट्ठे हो जाते हैं, क्रिस्टल भी आप यूज कर रहे हो और आप रूल्स भी कर रहे हो। रूल्स यूज करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने ये बनवा लिया, अपना टैटू बनवा लिया। दिस इज माय वे टू यूज रूल्स। तो अगर हम अपनी बॉडी में वो चीज करवाते हैं तो वो उससे भी कनेक्ट हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल होता है, एक्टिव रहती है चीजें? बिल्कुल होता है। ओके, मतलब मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ। तो मैम रूल्स के बारे में थोड़ी सी और हिस्ट्री हमारी ऑडियंस को आप बताइए प्लीज। हाँ, रूल्स की जो हिस्ट्री है वो नॉर्स मैथोलॉजी जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया, थॉर से होता है। अब नॉर्स में जो इंसान क्या है, वो एक बिंदु मात्र है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, इद्रासिल नाम है उस पेड़ का। इद्रासिल के चारों तरफ 9 रन्स रिवॉल्व होते हैं, जो 9 दुनिया है, ठीक है। अब ये 9 दुनिया अब उस पेड़ को जो सींचता है वो है वेल ऑफ फेथ, ठीक है। वेल ऑफ फेथ की टेक केयर कौन करता है? 3 बहनें हैं, उर्दौर, फिरदंदी और ऑशकोल्ड, ठीक है। ये तीनों बहनें मिलके इसकी सुरक्षा करती हैं, ठीक है। इस ये डिसाइड करते हैं। तो अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है ना, वो ये तीनों बहनें वही डिसाइड करती हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है। ये मतलब ये जब चालू हुआ तो ऐसे हुआ, ठीक है। अब क्या है कि वहीं से उसके अब 9 जो दुनिया है, एक इंसानों की दुनिया, भगवान की दुनिया, और जिसको हम वो कहते हैं जादू या राक्षस, वो जादू, वो जो मूवी में आया था एलियंस एलियन एलियन की जैसे
एक्स कॉल की दुनिया है, ठीक है। तो ऐसी ही दुनियाओं को एक इंद्रधनुष होता है जो कि जोड़ता है बाकी 5 दुनिया, जो कि ड्रैगन की दुनिया है, डेविल्स की दुनिया है, एक थॉर्न्स रहते हैं जो कि फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी दुनिया है, एक बहुत काले अंधेरे बर्फ से ढकी हुई कोहरे से भरी हुई एक दुनिया है ना। कुछ नेगेटिव साइंस होते हैं, ये सारे इकट्ठे मिलके ये 9 रन्स बन जाते हैं। तो अब हुआ क्या कि जो ऑडिन था, मतलब गॉड ऑफ विजडम, ठीक है, जो गॉड ऑफ विजडम था उसने अप्रोच किया उस कुएं के पानी को पीने के लिए, वो जो वेल ऑफ फेथ है। तो ऑडिन को जब ये पता था कि उसका पानी पीने से सबको ज्ञान मिल जाए, ठीक है, अब ऑडिन ने वो पानी पीने की कोशिश किया, तो वहां पे उसका एक रक्षक था, दानव निमिर कहते हैं उसको, दानव निमिर, ठीक है। तो जब वो पानी पीने के लिए गया तो दानव निमिर ने उसको बहुत परेशान किया, नहीं पीने दिया, नहीं पिएगा, तो इस टाइप से जो भी उनकी कन्वर्सेशन होगी। तो उसके बाद ना उसने उसको इम्प्रेस करने के लिए ना अपनी दाई आंख की कुर्बानी दे दी, ठीक है। अब दाई आंख की जब कुर्बानी दी तो निमिर को लगा मुझे तो इसको देना ही पड़ेगा ज्ञान, तो उसने उस कुएं का पानी उसको पीने दिया, ठीक है। अब वो कुएं का पानी पिया उसने, तो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान ऐसा मिला कि उसको पता चल गया कि रैग्नारॉक कब होने वाला है। अब रैग्नारॉक जो भगवान और शैतान के बीच की जो लड़ाई थी उसको रैग्नारॉक कहा गया था उस टाइम में। तो रैग्नारॉक हो रहा है ये उसको पता चल गया, और उसे ये भी पता चल गया कि वो रैग्नारॉक जब होगा तो ऑडिन और उसका बेटा दोनों मारे जाएंगे, ठीक है, और कोई भी नहीं बचेगा, भगवान और शैतान के बीच की लड़ाई। तो उससे बचने के लिए उसको एक रास्ता बुझाया, समझाया गया नॉर्स ने ही कि इसको अगर आप वो रून्स का अगर मैजिक समझ जाएं तो हम इस रैग्नारॉक को रोक सकते हैं। अब रून्स जो थे, रून्स के जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती थी तो इद्रासिल जो था पेड़, उसके पत्तों पे कहीं कहीं ये निशान अंकित होते थे। तो अब उसको वो सीखना था, अगर वो सीख जाता तो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाती, मतलब दुनिया खत्म नहीं होती। तो इसके लिए उसने बहुत कोशिश करी, और वहां पे वो सीखने गया जब, तो डेफिनेटली उसने बोला मैं तो इतनी जल्दी नहीं सिखाऊंगा, है ना। तो फिर वो 9 दिन तक उसने ना अपने ही भाले से अपने आप को उल्टा टांग लिया, ऑडिन ने, है ना। तो जब 9वां दिन हुआ, 9वीं रात को, फिर उसने भी अपने इद्रासिल ने अपने ज्ञान के भंडार खोल दिए, ठीक है। अब जब उसने ज्ञान का भंडार अपना खोल दिया तो फिर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, और ऑडिन के फेवरेट थे ह्यूमन बीइंग। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने ह्यूमन बीइंग्स को बताया, मतलब ये राज पता चला। तो वो जर्मन था ऑडिन, हाँ। तो जर्मनी में ये चीजें शुरू हुई और फिर होने लग गया। फिर इसको अब पुराने लोग जो वहाँ के, जो बिल्कुल ही बहुत पुरानी अगर मैं टाइम में जाऊं तो वो लोग तो रून्स ही देखा करते थे। बहुत हिस्ट्री आप खोल के देखोगे तो वो 4 पत्थर फेंके और पता चल जाता था उनको, पुरानी जो माताएं बहनें होती थी, कि क्या होने वाला है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। क्या रून्स ईश्वर या शक्ति से संबंध होता है रून्स का? बिल्कुल होता है। ईश्वरीय शक्ति, देखो सारी ही ईश्वरीय शक्ति है। मैं और आप बात करें, ये भी ईश्वर ने ही प्लान किया है, ठीक है। तो ईश्वरीय शक्ति तो है, बिकॉज ईश्वरीय शक्ति ही है, जो भी चमत्कार है वो शक्ति से ही हो रहा है, ठीक है। तो रूम से कैसे पता चल जाता है? डेफिनेटली एनर्जी, वही शक्ति जो है एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और एनर्जी से आपको सब पता चल रहा है, तो है ये। मैम, जैसे जब आपने बताया कि जर्मनी से आया है, तो जो जर्मनी के लोग थे, क्या वो इसे फ्यूचर देखने के लिए यूज करते थे, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते थे उसको? देखो डेफिनेटली फ्यूचर के लिए भी यूज करते थे, और ज्यादा वो यूज करते थे कि अभी चल क्या रहा है। मतलब कभी कभी होता है ना, हमें ये नहीं पता चलता कि हम जैसा सोच रहे हैं क्या दीवार के या पर्दे के पीछे भी वही चीजें हो रही है ना। इस चीज को इंसान को पता लगाना अभी भी एक चैलेंज है। तो रून्स वही आइडियाज देते हैं आपको। आपने रून्स निकाला अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके, आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर रून्स आए, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज हो रही है या होने वाली है, कमिंग फ्यूचर। बट हाँ, ये नहीं कर सकते हैं कि आपने रून्स निकाला और अगले 20 साल के बाद का बता दिया।
मैम जैसे आपने बताया कि टैरो से भी हेल्थ से रिलेटेड थे, तो रून्स और टैरो में से कौन सा ज्यादा वो है, शक्तिशाली है? ये देखो बहुत पुराना देखो है। शक्तिशाली तो रून्स है, ठीक है, क्योंकि रून्स से आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब जैसे कि मतलब आपकी कोई चीज नहीं मिल रही, एग्जाम्पल दे रही हो, है ना, आपकी कोई चीज नहीं मिल रही है और आपने कनाज ड्रॉ किया, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद द एनर्जी, यू आर कनेक्टेड विद द रूल्स, यू बिलीव इन द रूल्स। तो आपने जैसे ही कनाज ड्रॉ किया, मैंने आज तक नहीं देखा है कि वो चीज मिली ना, अच्छा बट ऐसा नहीं कि कोई भी कर देगा, आपको उसके बारे में जानना समझना जरूरी है। मैम, जब कोई रून्स खींचता है तो उसका जो संदेश है या जो उसकी अंतरात्मा से जुड़ा है वो क्या उसे प्रेडिक्ट करता है, क्या उसे बताता है? रूल्स जैसे कि हमने स्प्रेड किया, निकाला, ठीक है, तो उसमें जो सिंबल्स आया वो डेफिनेटली उस सामने वाले के बारे में बता रहा है ना। वो उस चीज में हो सकता है वो खुद ही क्लियर ना हो, है ना। जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके बारे में वो जानना चाहता है कि वो कैसा है ना। अब रूल्स कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऐसा रूल्स आ गया, उरुस आ गया मान लिया, तो डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा कि वो बंदा बॉडी से तो बहुत सॉलिड है, लेकिन वो इमोशनली बहुत इम्बैलेंस है। मतलब उरूज क्या है, वो एक बैल का चिन्ह है। बैल की बॉडी बहुत अच्छी होती है, बट वो अपने अकॉर्डिंग चलता है, और किसी ने अगर उसको छेड़ा तो फिर वो छोड़ता भी नहीं है। रून्स को? नहीं नहीं, बैल की बात कर रही हूँ। अच्छा मैम, जैसे आजकल रिलेशनशिप इश्यूज इतने ज्यादा हो रहे हैं, करियर इश्यूज इतने ज्यादा हो रहे हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, क्या करना है क्या नहीं करना, तो क्या रूल्स यहाँ पे भी मदद करते हैं? नहीं, ये वाला जो है ये टैरो के साथ चलता है। रूल्स क्या है, आप देखो, रूल्स एक ग्लोबल चीज है, मतलब बड़े बड़े उसमें रूल्स यूज होते हैं, है ना। जैसे कि बहुत बड़ा मैटर, ये सब छोटी इंसानी बातें हैं। रूल्स इज समथिंग कनेक्टेड टू यूनिवर्स, है ना। अगर आप इंसानों वाली बातें कर रहे हैं तो आपको मजा ही नहीं आएगा रूल्स में। मैम, जैसे आजकल सबसे ज्यादा किस चीज की लोगों को ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि लोग सोचते हैं कि हमें हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बता दे कि हमारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा, हमें आगे करियर में ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फैमिली में हमारा बॉन्ड कैसा रहेगा, तो क्या रूल्स यहाँ पे भी मदद करते हैं? करते हैं, एक एक्सटेंड तक करते हैं, लेकिन आप पूरा पूरा अगर जानना चाहोगे तो नहीं करेंगे, बिकॉज जो रूल्स है वो ऐसी छोटी मोटी इंसानी बातें कंसिडर नहीं करते हैं, वो थोड़े से ग्लोबल इश्यूज के लिए होता है। अच्छा, है ना। मतलब को जैसे देखो, शादी के बाद वो लड़का कैसा है तो वो रूल्स नहीं बताएंगे वेरी क्लियर, शादी कैसी चलेगी वो रूल्स बताएंगे, बिकॉज दैट इज अ सोशल इशू। ऐसा तो मैम, जैसे आपने बताया ग्लोबली बात करते हैं, तूफान आएगा कि नहीं आएगा, आने वाला है, भूकंप आने की संभावना है, रूल्स क्या कहते हैं, भूकंप आएगा कि नहीं आएगा, ये बता देते ये बताएगा। तो मैम मैच मतलब चल रहा है, मैच कौन जीतने वाला है, मतलब किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, तो वो रूल्स बताएगा। बताते हैं, और भी चीजें बताते हैं, लेकिन छोटे मोटे इशू नहीं कि वो फोन नहीं कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, उससे मेरी लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, वो ये सब नहीं बताएंगे। तो मैम, रूल्स क्या सिर्फ हिंट देते हैं या पूरा क्लियर एक वो प्रिडिक्ट करके बता देते हैं? बेसिकली रूल्स जो होते हैं हिंट ही देते हैं, ठीक है। वो 2-4 हिंट, एक रूल आपको 3 से 4 हिंट देगा, ठीक है। बाकी और रूल्स क्या कह रहे हैं, उन सबको कंबाइन जब करेंगे, उनका क्या निचोड़ निकल रहा है, वो किस तरीके की पिक्चर आपके सामने उस बंदे की बना रहे हैं, तो वो ऐसे होता है। तो मैम, रूल्स को मतलब रूल्स को खींचने का या उस चीज को प्रिडिक्ट करने का कोई एक पर्टिकुलर दिन होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी दिन कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता ऐसा जैसा अभी आपने बताया था ना कि अमावस्या पूर्णिमा? नहीं नहीं, वो स्पेल कास्टिंग है। अच्छा, मतलब रूल्स को आप किसी भी दिन? मतलब आप देखो, कोई मेरे पास आया, वो बोल रहा है कि मतलब ठीक है, ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा, मतलब आई एम सीकिंग फॉर दिस, ऐसा नहीं हो रहा, या मुझे उससे खतरा है, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं रह रही, तो उसके लिए एक स्पेल, एक चार्म बनेगा, तो वो रून से बन जाता है। तो उसके लिए अमावस्या पूर्णिमाशी देखनी पड़ती है सिर्फ रून्स में, अदर चीजों में तो वो भी अलग तरीके से हो जाता है। तो मैम, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में भी रूल्स क्या हर किसी का अपने अपने पर्सनल होते हैं, हमारे में भी वर्क करते हैं ये, जैसे राशियां होती हैं कि किसी की राशि न्यूमरोलॉजिकली तो हर न्यूमरोलॉजी नंबर, पर्सनालिटी नंबर के लिए एक रूल है। अच्छा, मतलब पर्टिकुलर एक रूल हर एक इंसान के लिए है, जैसे राशियां होती हैं।
इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आज हमने जाना कि रून्स का आखिर रहस्य क्या था और कहां से ये आया है। इसकी भविष्य की बात हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ HBN न्यूज पे। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन